नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ खड़ूस लोगों से कैसे निपटे, या कहें जहरीले या विषैले ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या करना होगा, कैसे निपट सकते हैं, इसी बातों को समझना बेहद जरूरी है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, होता है ये कि अगर हम विषैले जहरीले का खड़ूस व्यक्ति के इरादा को समझ जाते हैं, तब हम उससे जल्दी से जल्दी निपट सकते हैं। अन्यथा हम नहीं निपट पाते हैं। जब तक सोचते हैं कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग विचारों से, हमें परेशान कर देता है, हमें संकट में डाल देता है, बेचैन कर देता है। ये सभी बातें होता है। तो उसी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना बेहद जरूरी है, जिससे हम लोग टॉक्सिक पीपल से सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को बचाकर खुद के बारे में सोच करके शांति से जीवन व्यतीत कर सके, उसे ही समझेंगे। क्या होगा अगर आप जहरीले लोगों से, खड़ूस व्यक्ति से बच पाए और अपने आप को सतर्क कर पाए? क्या होगा अगर खड़ूस व्यक्ति के इरादा को जान करके उस इरादा के तहत आप उससे बचने के लिए कोशिश कर पाए? तब तो बेहतर होगा और आप बच भी जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से करना के लिए बेहद जरूरी है। इसमें हम समझते हैं, सबसे पहली बात, खड़ूस आदमी से क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो बात इसमें बताया गया है। इसमें विषैले लोगों की पहचान करें, वैसे टॉक्सिक पीपल की आइडेंटिफाई करना है जो कि सही से व्यवहार नहीं करता है, सही से वर्ताव नहीं करता है। पहचान करने की बाद, उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद, फिर उसकी इरादा को समझने के बाद, उससे उसका इरादा समझ जाते हैं और आप इरादा समझने की वजह से पहचान कर पाते हैं, पहचान समझ पाते हैं। तो समझने से अगला बात क्या है, इसी में सीमाओं का निर्धारण करें। तब आपको सीमाओं का निर्धारण करना है कि मैं इस आदमी के लिए, उसके काम के लिए या मैं अपने काम के लिए इस समय जो निर्धारित कर दिए हैं, उस समय सीमा के अधीन रह करके करना है या कोई काम करना, उससे ज्यादा नहीं होना है। अगर आप समय सीमा के अंदर करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। कुछ खास समय होता है मिलने के लिए और कुछ सीमाएं होता है कि उससे आगे नहीं कर सकते हैं, उससे आगे कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का बहुत बेहतर तरीका से ध्यान देना है। इसी में है, इसे व्यक्तिगत ना लें। आपको टॉक्सिक पीपल को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है, पर्सनली नहीं लेना। यदि लेते हैं तो उसके भावनाओं को समझना मुश्किल होता है और आप झेलेंगे, आप परेशान होंगे, आप बेचैन होंगे। तो वो सबसे बचने के लिए चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना ही होगा, क्योंकि आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैसे लोगों को व्यक्तिगत रूप में नहीं लें, तब
अच्छा होगा। इसी में अगला है समर्थन प्राप्त करें। अगर आपको टॉक्सिक पीपल का साथ रहना पड़ रहा है या खड़ूस लोग या आदमियों के साथ रहना पड़ रहा है, तो आप समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। जो कि खड़ूस व्यक्ति टॉक्सिक पीपल बातों को सही से समझता है, उसका समर्थन लेकर के उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। परिवार के सदस्यों से निपटना। आपको इन बात के ऊपर ध्यान देना है कि जिस परिवार के हर एक सदस्य में कोई ना कोई टॉक्सिक पीपल होते हैं, उस निपटने के लिए कुछ इसी में महत्वपूर्ण बातें हैं। संपर्क कम से कम करें। आपको इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि होता है ये जो खड़ूस आदमी होते हैं, वो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी उसका होता है, तो हानि पहुंचाने से भी नहीं रुकते हैं, ये करते हैं। तो उससे कम से कम बातचीत करेंगे, तब क्या होगा, वो भी समझ जाएगा कि मैं इसे कितना बोलता हूँ, कितना कुछ करता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। किसी को मजाक कब आता है, जब उसका उत्तर मिलते रहता है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड मिलते रहता है, तो इस वजह से उसे और आनंद लगता है। इसी वजह से और ज्यादा उसको प्रेरणा मिलता है चिढ़ाने का, या जो भी होता है करता है, उसी से उसको प्रसन्नता मिलता है। इस वजह से वो टॉक्सिक पीपल करते हैं। इसी में अगला है सकारात्मक पर ध्यान दें। आपको सकारात्मक बातों के ऊपर ध्यान देना है। आपको टॉक्सिक पीपल से या आपके परिवार सदस्यों से जो टॉक्सिक है उससे सुनने के लिए मिलेगा कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम इस लायक है ही नहीं, तब आपको उसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। तब क्या करना, आप खुद पर ध्यान देना। मैं क्या हूँ, मुझ में क्या सामर्थ्यता है, मैं कर सकता हूँ या नहीं, यदि नहीं तो क्या सीख करके इस काम को या इस प्रकार के टैलेंट को आ सकता हूँ। इस बात के ऊपर ध्यान देना है और उस प्रकार का प्रयास करने लगना है, तब आप निखरेंगे या अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। इसी में अगला है उन्हें अपने पास ना आने दे। वैसे परिवार के सदस्यों को जो खड़ूस है, जो विषैले जहरीले हैं, वैसे जहरीले व्यक्तियों को अपने भी आने नहीं दे। इसका मतलब क्या है, पास तो आएगा ही, जी हाँ आएगा, उसमें अपना दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो खुद ब खुद आपके पास नहीं आएगा। कब आता है कोई आपके पास, या कोई आपके पास आकर के कब बातचीत कर सकता है घंटों, जब आप उसमें अपना दिलचस्पी दिखाएंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तभी, अन्यथा तो नहीं आ सकता है। तो वैसा कुछ मूवमेंट बना करके रखना है जिससे कि वो आपके पास ही ना आए, ऐसा कर देना है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसी में अगला है हद से पार होने के लिए ना दे। होता है ना कि कभी कभी हद से पार कर देता है, हद से पार होने के लिए नहीं देना। यदि देते हैं तो खराबी आपके लिए ही, और आगे चल करके आपको ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात के ऊपर ध्यान देना है। मित्रों से निपटना। कभी कभी होता है ये सब तो ठीक है, लोग को समझ जाते हैं या परिवार के सदस्य को भी समझ जाते हैं, लेकिन
मित्र ही वैसा है तब क्या करें, मित्र को तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया गया है जिसके माध्यम से विषैले मित्रों से भी निपट सकते हैं, जहरीले या खड़ूस मित्रों से भी निपट सकते हैं। क्या है उसी कुछ बातों को देखते हैं। इसमें है खुद से दूरी बनाए, वैसे मित्रों से खुद से दूरी बनाना कि उसके लिए कुछ काम है तब जाकर के सहयोग मदद कर दीजिए, उसके बाद कोई मतलब नहीं। या आपके लिए कुछ काम है, कहते हैं तो सुन करके आपके बातों को मान करके आपके लिए कुछ करता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसके लिए कोई समय नहीं दीजिए, कोई बात उसके पास नहीं कहिए तो बेहतर होगा। अगला है ईमानदार हो, आपको फिर अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार होना या खुद से ईमानदार होना है। अगर आप खुद से ईमानदार होंगे तो इससे लाभ क्या होगा, होगा ये कि आप अपने आप को समझ पाएंगे और अपने आप को समझने के वजह से आपका इरादा, इच्छा, चाहत ये मालूम हो पाएगा और वो मालूम होने की वजह से आपके मित्र, आपके जो ज्यादा करीबी हैं वो सब को मानते हैं, आपका समर्थन करते हैं कि नहीं, इस बात के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसी में अगला है उन्हें सक्षम ना करें, फिर अपने मित्रों को इस योग नहीं बनाए कि वो आपको पूरी तरह से जलील करे, बेइज्जत करे। इस योग बनाना नहीं है, इस काबिल बनाना नहीं, उतना सक्षम देना ही नहीं है तो आपको जलील नहीं कर सकता, बेइज्जत नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको संकट में नहीं डाल सकता, आपको बेचैन नहीं कर सकता है। इसलिए उतना सक्षम होने के लिए देना ही नहीं है। इसी में अगला है सीमा रेखा में रखें, फिर आपको उस व्यक्ति को सीमा रेखा के अंदर ही रखना है कि यदि वो रेखा के पार होकर के मुझसे बातचीत करता है, कुछ कहने के लिए करता है तब नहीं करना है, नहीं बातों को मानना है। यदि मैं भी कि कुछ करना है तो सीमा रेखा के बाहर होकर के उससे समर्थन नहीं मांगना है, उससे सहयोग के लिए हाथ नहीं फैलाना है। ये सभी बातें करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप अपने आप को बचा सकते हैं, वैसे दोस्तों से निपट सकते हैं। बात विषैले सहकर्मियों से निपटना, विषैले सहकर्मियों से निपटने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा जिससे कि आप विषैले सहकर्मियों से निपट पाए। इसमें है वृद्ध लोगों की बातों को सही से तय करें, आपको वृद्ध लोगों के बातों को तय करें। इसमें कह सकते हैं कई अनुभवी आदमी होते हैं, वो सब का आपके प्रति भलाई करने का इरादा होता है, इसलिए वो जहरीले टाइप से या खड़ूस होकर के आपसे व्यवहार करते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपके भविष्य के बारे में सोच करके इसलिए खड़ूस तरह से आपसे व्यवहार करते हैं। तो आपको ये तय करना होगा, लेकिन हमें पता चलेगा तब तो तय कर पाएंगे कि वृद्ध लोग जो मेरे लिए बोल रहे हैं, जहरीले तरह से बातचीत व्यवहार कर रहे हैं या खड़ूस होकर के व्यवहार कर रहे हैं, तो कैसे तय करें कि वो मेरे भलाई के लिए बात बोल या मेरे लिए हानि करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, आप जब भी काम करने के दरमियान में ये देखने को मिलता है कि जो आपको सिखाने के इरादा से बोलता है कि वो चाहता है कि ये सीख जाए, तो कभी भी काम करवाने के दौरान सही से बातचीत नहीं करेगा,
टाइप से बातचीत करेगा, उसका बोली थोड़ा अजीब टाइप का रहेगा। लेकिन जब उसके साथ खाना खाने के समय में साथ खाते हैं या कुछ समय उनके पास बिताते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर बताते हैं कि तुम बुरा नहीं मानना, काम करने के समय में मैं तुमको डांटता हूँ, मैं तुमको अजीब बातों को भी कह देता हूँ, उस दरमियान में तुम बुरा नहीं मानना। अब बातों को नजरअंदाज कर करके तुम जो है ज्यादा ध्यान काम के ऊपर देना, सीखने के ऊपर देना, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। वही मैं ढीला छोड़ दूं, ज्यादा टाइट नहीं करूं, तो तुम जो है एक काम करने के मकसद से करोगे और समय पूरा होने के बाद खत्म, मतलब उतना मेरा नहीं दोगे और तुम भी सीख नहीं पाओगे और काम के प्रति आपको मन भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से समझाएगा। मुझे भी इस प्रकार से कई जगहों पर समझाया गया है। काम करने के दौरान में या मैं काम करने से पहले मैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जब पढ़ाता था, उस वक्त मतलब मुझसे कुछ गलती होता था या नहीं भी होता था, उसके बाद अपना और गार्जियन से भी बात सुनवाना और गार्जियन को लेकर के मुझे डांटना, ये सब बातें था। और फिर बाद में प्रिंसिपल जो होते थे वो मुझे बाद में पर्सनली व्यक्तिगत रूप से समझाते थे कि देखिए संजीव सर, आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं मार्केटिंग करने के पर्पज से इस प्रकार को करता हूँ कि अभिभावक के सामने आपको डांट देता हूँ। आपको बुरा लगता होगा लेकिन बुरा नहीं मानिए, क्योंकि वो देते हैं, पहले वो है उसके बाद हम लोग हैं। तो उस प्रकार से बोले हैं और फिर बोले हैं कि आपको भी ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से बच्चों से डील कर सकते हैं कि वो बच्चा सही से पढ़ाई पर मन लगा, ये सभी बातें सिखाने के उद्देश्य से। तो ये तो पता चल जाता है कि बाद में फिर बातचीत करेगा और पता चल जाएगा कि मतलब किस उद्देश्य से बोला, किस इरादा से बोला। लेकिन जो खड़ूस होते हैं, जो बिना मतलब के, बिना कारण के फिर भी परेशान ही करना है, बेचैन ही करना, हानि ही पहुंचाना है, तो उसका रवैया व्यवहार सही नहीं होता है। तब क्या करना है, उससे हट जाना है, दूर हो जाना है। इसी में अपने काम पर ध्यान दें। फिर आपको अपने कामों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप अपने काम के ऊपर ध्यान दे करके पूरे लगन के साथ करते हैं तो आपका काम अच्छा होगा, आपका काम बेहतर होगा। तो उसी से आपको फायदा होगा कि ये पूरा सीरियस रहता है अपने कामों के प्रति, तो कोई उतना परेशान भी नहीं करेगा। क्योंकि होता है कि कोई भी इंटेंशन पाने के लिए, यानी अपने प्रति ध्यान पाने के लिए कि लोग उसकी ओर प्रभावित हो, उसके प्रति ध्यान दे, इस वजह से करते हैं। तो आप उसके प्रति ध्यान ही नहीं देंगे, उसके प्रति प्रभावित ही नहीं होंगे, तो वो भी परेशान करना छोड़ देंगे, यानी अपने कामों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। इसी में अगला है, गलत इरादे वाले सहकर्मियों से मतलब नहीं रखें। आप ये समझ जाते हैं, कोई कोई जो होता है गलत इरादे वाले होते हैं, तो वैसे सहकर्मी से मतलब नहीं रखना है, बल्कि अपने कामों के ऊपर ध्यान दे करके पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ करना है। बात विषैले साझेदारों से निपटना। होता है कि हम लोग कोई बिजनेस में, स्टार्टअप में हम अपना हिस्सेदारी रखते हैं और उससे सोचते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। तो विषैले लोगों से निपटने का भी तरकीब है, उसका भी कुछ बातें हैं जो समझ करके आप खड़ूस साझेदारियों से, हिस्सेदारियों से निपट सकते हैं। इसमें है, हद से ज्यादा हिस्सेदारी ना बढ़ाएं।
मतलब होता है ना कि अपना है या मतलब ये भरोसे लायक है, इस प्रकार से कर लेते हैं। तो हद से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बढ़ाना, मतलब होता है कि उस भरोसे लायक हो जाता, मतलब उतना कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से तो पूरा भरोसा कर करके तो बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेते हैं, हिस्सेदारी को बढ़ा देते हैं। मतलब वो कुछ ही दिया और आप उसके 2-3 गुना कर देते हैं। तो वहां हिस्सेदारी को बढ़ाना नहीं, अभी पता चल जाता है उसकी इरादा, उसका इंटेंशन, तब जो है आप समझ करके हिस्सेदारी लेना है, साझेदारी करना है, ताकि आपको फिर आगे चलकर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि कोई भी हिस्सेदारी देता है तो हिस्सेदारियों में सहयोग करता है, तो कोई भी चाहता है कि हम लोग अच्छा धंधा करें, अच्छा हो और अच्छा से रहें, अच्छा लाभ प्राप्त करें। लेकिन वही हिस्सेदारी में सहयोग किया और जब लाभ प्राप्त लेने की बात आई और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, तो दिक्कत है, बुरी बात है। तो ये सबसे बचना है। इसी में अगला है, खुद की जरूरतों के बारे में बताएं। आपका अपना जरूरत क्या है उसे बताएं और उस हिस्सेदारी से अपना लाभ लेकर के निकलने की कोशिश करना है और ज्यादा मतलब नहीं रखना है। इसी में अगला है, निजी बनाने से बचें। फिर ऐसा साझेदार या ऐसा हिस्सेदार जो मतलब उस लायक नहीं है लेकिन फिर भी निजी बना लेते हैं, इससे बचना है। अगर आप निजी बनाने से बच जाते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करने से बच जाते हैं, इसलिए ऐसा करनी चाहिए। इसी में अगला है, मदद हासिल करने की कोशिश करें। आपको इस प्रकार से कभी दिक्कतों का सामना करते हैं तो आपको इन बात के ऊपर ध्यान रखना है, मदद हासिल करने की कोशिश करें। कैसे कर सकते हैं? अपने साझेदारों से, हिस्सेदारों से उसको समझाने की कोशिश करना, उसका जो मामला है उसे समझा करके या दूसरों से भी समझा करके उससे निपट लेना है, उससे दूरी बना लेना है। तब आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस प्रकार से करनी चाहिए। आप ये सभी बातों को बारीकी से समझते हैं तब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आप अपने जिंदगी में टॉक्सिक पीपल से बड़े ही आसानी से निपट सकते हैं। तो आप लोग देखें कि किस प्रकार से खड़ूस व्यक्ति से निपट सकते हैं और परिवार के सदस्यों से निपट सकते हैं, फिर मित्र है उससे निपट सकते हैं और सहकर्मियों से निपट सकते हैं, और फिर आप साझेदार या हिस्सेदारों से निपट सकते हैं जो विषैले हैं, जो खड़ूस हैं, जो जहरीले हैं, यानी व्यवहार में अच्छा नहीं है। वैसे लोगों से इस प्रकार से निपट सकते हैं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, अपने शरीर के स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रख करके और कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार से निपटना सीख जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरह से अच्छा लगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन को दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।